हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 20 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 20। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के मूल के विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि यह आत्मा ना तो जन्मता है ना ही मरता है। जब यह ब्रह्मांड संसार और कोई कुछ भी नहीं था तब भी यह आत्मा था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी यह आत्मा यहीं पर होगा, क्योंकि यह आत्मा शाश्वत है, पुरातन है। न यह जन्म लेता है, न यह मरता है, न कोई इसे मार सकता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 20 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 20 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 20 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। यह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्मा ही हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। वह श्लोक इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से
या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में ही है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्ट जीव की चेतना विस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणीयशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। वह श्लोक इस प्रकार है: अणोरण्यान्न महतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान्न महिमान्नमात्मना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।